हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OMC थिंकर में। आज हम भारत के एक ऐसे द्वीप की बात करेंगे जहां पर पत्थर के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान सदियों से करेंसी यानी मुद्रा का इस्तेमाल खरीद फरोख्त और कारोबार के लिए करता है। एक दौर था जब महंगे रत्नों में कारोबार हुआ करता था। लोग मोती, कौड़ियाँ और दूसरे रत्न देकर चीज़ें खरीदा करते थे। फिर सिक्कों का चलन हुआ। सोने, चांदी, तांबे, कांसे और एल्यूमिनियम के सिक्के तमाम साम्राज्यों सभ्यताओं में ढाले गए। जब मुगल बादशाह हुमायूं की जान एक पानी पिलाने वाले भस्ती ने करवाई तो हुमायूं ने उन्हें एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया। तब भस्ती ने हिंदुस्तान में चमड़ों के सिक्कों का चलन शुरू करवा दिया। सिक्कों के साथ ही नोटों का चलन भी शुरू हुआ। सबसे पहले चीन में करेंसी नोट छापे गए थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में औपनिवेशिक ताकतों ने करेंसी नोटों के चलन को खूब बढ़ावा दिया। पर क्या कभी आपने करेंसी के रूप में बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल की बात सुनी है? नहीं ना? तो चलिए आज आपको ऐसी ही जगह की शेयर करवाते हैं, ऐसी ही जगह की बात करते हैं जहाँ की करेंसी पत्थर है और सदियों से ऐसा होता आ रहा है। इसके लिए आपको प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया इलाके में जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जजीरे आबाद हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है यप। ये छोटी सी जगह है जहाँ कुल मिलाकर 11,000 लोग रहते हैं, मगर इनकी शोहरत ऐसी है कि 11वीं सदी में मिस्र के एक राजा के हवाले से यप का जिक्र मिलता है। इसी तरह मशहूर यूरोपियन यानी मार्को पोलो ने 13वीं सदी में लिखी अपनी एक किताब में इसका जिक्र भी किया है। इन दोनों ही मिसालों में कभी भी यप का नाम नहीं लिखा है, मगर दोनों साहित्य में एक ऐसी जगह का जिक्र किया है जहाँ की करेंसी पत्थर हुआ करती थी, मतलब कि यप का जिक्र किया हुआ है। जब आप यप पहुँचेंगे तो आपका सामना घने जंगलों, दलदलों, बागों और बेहद पुराने दौर के हालातों से होगा। दिन भर में सिर्फ एक फ्लाइट है जो यप के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरती है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आपको कतार से लगे छोटे बड़े ढले हुए पत्थर दिखेंगे। इनके बीच में छेद होता है ताकि इन्हें कहीं लाने ले जाने में आसानी हो। पूरे यप द्वीप पर ऐसे छोटे बड़े पत्थर जहाँ तहाँ पड़े दिखाई देते हैं। यप द्वीप की मिट्टी दलदली है, यहाँ चट्टानें नहीं हैं, फिर भी पत्थर की इन करेंसी का चलन यहाँ सदियों से होता आ रहा है। किसी को नहीं पता इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं आज से सैकड़ों साल पहले यप के बंदिशों डोंगियों में बैठकर 400 किलोमीटर दूर स्थित पलाऊ द्वीप जाया करते थे। वहाँ से वो चट्टान काटकर ये पत्थर तलाशा करते थे। फिर इन्हें नाव में लाद कर यप लाया जाता था। इन्हें राई कहा जाता था। पिछले कई सदियों से इन पत्थरों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी इसे राही ही कहा जाता है। पहले यप के आदिवासी इन पत्थरों को बड़े बेढंग तरीके से काटते थे। अब फिर हथियारों के विकास से पत्थरों को सुगढ़ तरीके से ढालकर लाया जाने लगा। 19वीं सदी में जब यप पर स्पेन का कब्जा हुआ तब भी यहाँ पर पत्थरों से कारोबार थमा नहीं। जब पलाऊ जाने वाले नाविक अपने साथ ढले हुए पत्थर लाते थे तो वो इन्हें यप के बड़े सौदागरों को सौंप देते थे। फिर वो सरदार इन पत्थरों को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम देकर लाने वाले को सौंप देते थे। 5 में से 2 पत्थर ये सरदार खुद रखते थे और 3 पत्थर लाने वाले को दे दिया जाता था। शुरुआत में पत्थरों की कीमत सीपियों की संख्या से तय होती थी, क्योंकि पत्थरों से पहले सीपी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे एक पत्थर के बदले 50 सीपी दी जाती थी। आज फुटकर करेंसी के तौर पर यप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन पत्थरों की यप समाज में अभी भी अहमियत बरकरार है। आज हर पत्थर का इतिहास है, उससे जुड़ा कोई न कोई किस्सा है। किसी भी परिवार के पास एक करेंसी होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। आज इन पत्थरों की करेंसी का इस्तेमाल रोजाना के लेन देन में तो नहीं होता, बल्कि समाज में इसे अभी माफीनामे और शादी संबंध को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। पत्थर के इन सिक्कों का आकार
4.7 सेंटीमीटर से 3.6 मीटर तक होता है। इन सिक्कों का मोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम में इस्तेमाल होता है और किसको दिया जाता है। कबीले के सरदार आने वाली नस्ल को पत्थर के हर सिक्के का इतिहास बताते हैं। इस तरह से पिछले 200 सालों से पत्थर की इन करेंसी का इतिहास आने वाले नस्लों को जबानी याद कराया जा रहा है। अब पत्थर के इन सिक्कों को एक म्यूजियम में रखा गया है, जहां टूटे फूटे पत्थर की इन करेंसी का भी इतिहास दर्ज किया गया है। ये किस गांव के हैं, किस परिवार से इनका नाता है, ये सब। अब भी कुछ नए पत्थर के सिक्के ढाले जा रहे हैं, मगर अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन बहुमूल्य सिक्कों को चुराया जाने का डर नहीं है, जैसा कि नोटों या सिक्कों के साथ हो सकता है। ये इतने बड़े हैं और सबको इसके बारे में मालूम है, तो इन्हें चुराकर कोई कहाँ ले जा सकता है। आज पत्थर की ये करेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के तौर पर नई नस्ल को सौंपी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।